गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व कर चुके थे और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस। है ना, नीचे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका नेचर ऑफ रूट पता करना है ना। और का दूसरा कंडीशन दिया हुआ है, इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। यदि इसके रियल रूट आते हैं तो उन रियल रूट को आपको फाइंड भी करना है। तो बच्चों इंट्रोडक्शन क्लास में हम इसका डिस्कशन किए थे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, और वहाँ पे हम क्या देखे थे बच्चों, 3 कंडीशन देखे थे, है ना। क्या क्या देखे थे कि b² माइनस 4ac यदि ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, है ना। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आते हैं। दूसरा, यदि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए, है ना, तो क्या आता था 2 इक्वल रियल रूट, है ना। और तीसरा कंडीशन था कि b² माइनस 4ac यदि लेस देन 0 आ जाएगा तो इसके कोई भी रियल रूट नहीं होंगे, है ना। आपको याद होगा ये 3 कंडीशन थे। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। पहले तो हमको फाइंड करना है कि रियल रूट है या नहीं है। यदि रियल रूट है तो वो रियल रूट क्या है उसको फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हमारा a के जगह पे क्या है बच्चों, यहाँ पे 2 है, और b के जगह पे क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट कितना है, -3 है, और c कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों, 5 है। तो हम रख के देखेंगे b² माइनस 4ac निकालेंगे। तो b² माइनस 4ac क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए b का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4 इंटू a के जगह पे 2 है और c के जगह पे 5। सोल्व करिए, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, -4 दूनी 8 बजे 40। 9 में से 40 गया, कितना आ जाएगा बच्चों, -31। ये देखिए -31 क्या है, लेस देन 0, है ना, 0 से कम है। तो हम यहाँ से क्या कह देंगे, b² माइनस 4ac लेस देन 0, इसलिए इसके कितने रियल रूट होंगे, कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। जब रियल रूट है ही नहीं तो इसका सोल्यूशन नहीं करेंगे, है ना। चलिए दूसरा नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसके लिए भी निकालेंगे। देखिए a के जगह पे यहाँ पे क्या है बच्चों, 3 है, और b के जगह पे क्या है बच्चों, -4√3 है, और c के जगह पे 4 है। तो यहाँ से b² माइनस 4ac निकालिए, क्या हो जाएगा, b² यानी -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a के जगह पे क्या है, 3 है, c के जगह पे क्या है बच्चों, 4 है। तो यहाँ से हो गया 4 चौका 16, 16 तिया 48, है ना। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो कितना हो जाएगा, 16 तिया 48 माइनस, ये देखिए कितना होगा, 4 तिया 12 बढ़ चौका 48, है ना। ये आ गया क्या, 0। b² यहाँ से हम क्या दिखा दी, b² माइनस 4ac इक्वल टू, जब 0 है बच्चों तो हमारा 2 इक्वल रूट आएंगे। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा ये जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो उसका फार्मूला क्या बताए थे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a बताए थे ना। चलिए यहाँ से हम क्या दिखाएंगे, x इक्वल टू -b। देखिए यहाँ पे b² माइनस 4ac क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये पूरा टर्म तो 0 है ना। तो यहाँ पे 0 है तो कोई वैल्यू उसको लिखेंगे नहीं, सीधा क्या बच जाएगा, x इक्वल टू -b/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू क्या होगा, -b/2 है, -b। देखिए b के जगह पे क्या है, माइनस का 4√3 है, तो b क्या है, -b यानी माइनस b के जगह पे आप क्या रख दीजिए, -4√3 अपॉन 2a। a के जगह पे कितना है बच्चों, 3 है, और इसे सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 4√3 हो गया अपॉन 6 हो गया, इसको काट दिया, 2 2 जा 4, 2 3 जा, और इसे क्या लिखेंगे बच्चों, 2√3। देखिए 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू
√3 भी लिख सकते हैं, √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये हमारा क्या आ गया 2/√3 आ गया। x का 2 वैल्यू आएगा, है ना, क्या बताए थे, जब b² माइनस 4ac = 0 आएगा तो x का 2 वैल्यू आएगा -b/2a और -b/2a, यानी कि 2 वैल्यू आ गया 2/√3 और 2/√3, ये 2 वैल्यू आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम निकाल लिए कि 2 वैल्यू आया 2/√3 और 2/√3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है बच्चों, 2x² - 6x + 3। थर्ड नंबर है हमारा 2x² - 6x + 3 = 0। यहाँ पे हमारा a का वैल्यू क्या है 2 है, b का वैल्यू क्या है -6 है और c का वैल्यू 3 है। तो b² - 4ac निकालेंगे, क्या आ जाएगा b² - 6 का स्क्वायर -4, a के जगह पे 2 है, c के जगह पे 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 36 - 24, कितना आ गया बच्चों, ये 12 आ गया। और 12 क्या 0 से बड़ा है ना, 12 = तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसलिए b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 है तो क्या बताए थे, इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, है ना। जब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट है तो वो डिस्टिंक्ट रूट क्या क्या है, वो कैसे निकलेगा, तो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकलेगा, x = -b ± √b² - 4ac/2a से निकलेगा। तो यहाँ से निकाल दें x = -b, b देखिए b = -6, तो -b = क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस, देखिए b² - 4ac निकाले ही हैं, कितना आया था 12 आया था, ये हो गया √12/2 इंटू a का वैल्यू कितना है बच्चों, a का वैल्यू हमारे पास 2 है। ठीक है, चलिए इसको आगे यहाँ बढ़ाते हैं। अब क्या आ जाएगा x = ये हो गया 6 प्लस माइनस, देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं 4 × 3 लिख सकते हैं ना, √12 का निकालेंगे 4 × 3 लिखेंगे, √4 क्या हो जाता है 2 हो जाएगा, √3 नहीं निकलेगा तो ये 2√3 हो जाएगा, यानी √12 को हम क्या लिख सकते हैं 2√3/4। और क्या लिखेंगे बच्चों x = देखिए यहाँ से इन दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 ± √3/4, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। इस तरह से x = क्या आ गया 3 ± √3/2, 2 वैल्यू आएगा, एक को अल्फा लिख दीजिए, दूसरे को बीटा लिख दीजिए, है ना, दोनों x का ही वैल्यू है, तो ये हो गया 3 + √3/2 और 3 - √3/2, ये 2 वैल्यू हमारा आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। 2 इक्वल रूट है यदि दिया हुआ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का k का वैल्यू निकालना है। देखिए कह रहा है 2 इक्वल रूट है, इक्वल रूट के लिए कंडीशन क्या था कि b² - 4ac = 0। 2 इक्वल रूट है तो इसका मतलब b² - 4ac का वैल्यू क्या होगा बच्चों 0 होगा, है ना। चलिए तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, हमारे पास इसको दिया है 2x² + kx + 3 = 0, है ना। तो यहाँ से k का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे देखिए b² - 4ac = 0 रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए a = 2 है, b = k है और c = 3 है, तो b² - 4ac = 0 होना चाहिए, है ना। तो b² यानी k² -4 × a के जगह पे 2 रख दिया, c के जगह पे 3 रखिए, ये हमारा 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या आ गया बच्चों, ये हो गया k², 4 दूनी 8, 8 × 16 = 24, है ना, ये 24 आ गया। यहाँ से k जब लाएंगे बच्चों तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस माइनस, देखिए k² को जब दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये प्लस माइनस पहले आएगा, उसके बाद रूट लग जाएगा, है ना। तो यहाँ से और क्या लिख सकते हैं k = प्लस माइनस
देखिए 24 का फैक्टर करें क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी। अब इसका रूट निकालना है ना, तो देखिए इसका जोड़ा निकल गया बाहर हमारा और इसका नहीं निकल पाएगा, तो ये 2√6 आ जाएगा, है ना। के का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2√6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों यहाँ तक। चलिए आगे देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी k का वैल्यू आपको निकालना है और दिया हुआ है इसके इक्वल रूट हैं, तो इक्वल रूट हैं तो क्या होगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। तो b² माइनस 4ac निकालने के लिए abc हमको निकालना होगा, तो देखेंगे यहाँ पे इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल देंगे। तो kx से मल्टीप्लाई करेंगे, x में क्या आ जाएगा बच्चों, kx² माइनस 2 को kx से करेंगे तो माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे देखिए a इक्वल टू क्या है, k है, b इक्वल टू क्या है, माइनस 2k है ना। x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 2k, और c का वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो इसलिए b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। 4 इक्वल रियल रूट, इक्वल रियल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b² यानी कि माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे k है और c के जगह पे 6 है, इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों, 4 कॉमन है, तो ये हो गया k² माइनस 6k, है ना, इक्वल टू 0। और देखिए यहाँ से हो गया k² माइनस 6k इक्वल टू 0/4 यानी कि 0, है ना। और क्या लिखेंगे यहाँ से, k इंटू k माइनस 6 इक्वल टू k कॉमन ले लिए तो ये आ गया 0। इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6। तो क्या ये देखिए k इक्वल टू 0 यहाँ पे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि k इक्वल टू आप यहाँ पे 0 रखेंगे बच्चों, है ना। कहाँ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा, ये है, ये k इक्वल टू यदि हम 0 रखेंगे तो x² वाला टर्म तो गायब हो जाएगा, तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा नहीं, इसलिए k का वैल्यू 0 नहीं होगा। k का वैल्यू हमारा क्या होगा, यहाँ पे 6 होगा। ठीक है बच्चों। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find its length and breadth। लेंथ और ब्रेथ पूछ रहा है और ये भी कह रहा है पता करने के लिए क्या इस तरह से इस तरह का रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव पॉसिबल है। तो यानी पॉसिबल है मतलब कि रियल रूट इसके आएंगे या नहीं आएंगे। यदि नो रियल रूट आते हैं तब कह देंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, और यदि रियल रूट आते हैं बच्चों तो हम कहेंगे ये पॉसिबल है। चलिए कंडीशन के अनुसार हम लोग बढ़ते हैं। करा हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखिए एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है और जिसमें कह रहा है इसके ब्रेथ से लेंथ जो है ट्वाइस है। मान लेते हैं ब्रेथ हमारा x है बच्चों, तो ये हमारा 2x है, यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। ABCD मान लेते हैं ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है। और कह रहा है एरिया कितना दिया हुआ है बच्चों, 800 मीटर स्क्वायर। ये मीटर है, ये मीटर है, तो देखिए एरिया इक्वल टू दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। और हम क्या जानते हैं, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ जानते हैं, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, एरिया इक्वल टू क्या जानते हैं, लेंथ इंटू BREADTH ब्रेथ इक्वल टू एरिया हम लोग जानते हैं, है ना। चलिए यहाँ से आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर और इक्वल टू
इसको इस तरह से लिख दीजिए इक्वल टू 0, या इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 2x² है ना प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 800 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि 0 इंटू एक्स क्या होता है 0 ही होता है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि यहाँ पूछ भी रहा था ये पॉसिबल है क्या, तो यहाँ से हम b² माइनस 4ac निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए b² माइनस 4ac निकालेंगे तो b क्या है हमारे पास 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2 है, c हमारा कितना है माइनस 800 है। तो देखिए इसको जब हम निकालेंगे बच्चों क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 8 8 6400। क्या ये 0 से बड़ा है क्या, 0 से बड़ा है ना 6460। तो इस तरह से हम क्या देंगे कि b² माइनस 4ac क्या है ग्रेटर देन 0 है, इसलिए इसका रियल रूट आएगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आएगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आएगा, इसका मतलब ऐसा पॉसिबल है। ऐसा जब पॉसिबल है तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं कि आखिर x का वैल्यू क्या है। तो देखिए यहाँ 2x² माइनस 800 इक्वल टू 0, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, यहाँ बची x² माइनस 400 इक्वल टू 0, या यहाँ से कह देंगे x² इक्वल टू 400, या देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस √400, या यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 20 प्लस माइनस 20। लेकिन x का वैल्यू -20 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि साइड हमारा कभी माइनस में नहीं होता है ना बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, कह रहा है कि इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। आपको पूछ रहा है क्या ये सिचुएशन जो नीचे दिया हुआ है क्या ये पॉसिबल है ना। तो कब पॉसिबल होगा, जब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखा देंगे तब रियल वैल्यू आता है ना। यदि ऐसा पॉसिबल होगा तब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। यहाँ पे 2 फ्रेंड है बच्चों, दोनों को मिला करके एज है 20 ईयर्स। तो एक फ्रेंड का यदि हम x लेट करते हैं तो दूसरे फ्रेंड का क्या हो जाएगा 20 माइनस x है, तभी तो ये ऐड करके x प्लस 20 माइनस x करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है चलिए लैंग्वेज थोड़ा आप भी लिखिए है ना। करा 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इन ईयर वाज 48। 4 ईयर्स एगो, तो 4 ईयर्स एगो क्या हो जाएगा बच्चों 4 ईयर्स एगो, इस ये जो फ्रेंड है जिसका एज x वर्ष है 4 ईयर्स पहले क्या हो जाएगा x माइनस 4 का हो जाएगा, और जो दूसरा जो है जो 20 माइनस x एज है वो 4 ईयर्स पहले क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4। ठीक है तब कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इक्वल टू 48, ये क्वेश्चन में कह रहा है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए अब देखिए यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल करके b² माइनस 4ac निकालने का प्रयास करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। चलिए यहाँ से हमारा आ गया, देखिए इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 इंटू ये क्या हो गया 20 माइनस 4 ये हो गया 16 माइनस x इक्वल टू 48। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, x को पहले 16 माइनस x से करेंगे, फिर माइनस 4 को 16 माइनस x के साथ करेंगे इक्वल टू 48। ये क्या हो गया x को 16 से करेंगे 16x माइनस x इंटू x² माइनस 64, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस 4x। ठीक है और ये इसको ले आएंगे इधर है ना, तो ये माइनस का हो जाएगा। और क्या करेंगे बच्चों देखिए ये हो गया माइनस x², और ये देखिए 16x प्लस 4x क्या हो जाएगा 20x है ना, और ये क्या हो जाएगा बच्चों दोनों को 8 4 12 2 हाथ में रहा, 1 4 1 5 6 11 ये आ जाएगा है ना, दोनों माइनस में है इक्वल टू 0। और क्या करेंगे बच्चों माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो ये अंदर आ जाएगा x² माइनस 20x और ये प्लस 100। जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन अंदर का सारा का चेंज हो जाएगा है ना। और देखिए ये -1 जो है बच्चों इधर आकर के 0/-1 हो जाएगा तो वो 0 ही होगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है जहाँ पे a का वैल्यू यहाँ से क्या है, यहाँ से a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू क्या है -20 है और c का वैल्यू क्या है 112 है ना। तो b² माइनस 4ac निकालेंगे सबसे पहले है ना, इसलिए b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा b² माइनस 20 का होल स्क्वायर
-4AC, 4 इंटू ए के जगह पे 1 है, सी के जगह पे 112 है। तो ये कितना हो जाएगा 400 माइनस ये कितना होगा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, ये आ गया माइनस का 48, जो कि 0 से क्या है लेस देन है। जब 0 से लेस देन है इसका मतलब इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। जब रियल रूट नहीं होगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे, यहीं से हम क्या कर देंगे नो रियल रूट, हेंस द सिचुएशन इज गिवन इज नॉट पॉसिबल, है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं। चलिए यहीं से आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा बच्चों, कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ भी पूछ रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या इसका रियल रूट ऐसा होगा जिसके पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर हो। यदि ऐसा हो तो लेंथ और ब्रेथ आपको फाइंड करना है। चलिए तो देखिए हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ दिया हुआ है पेरीमीटर 80 मीटर, तो जानते हैं कि रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ और ब्रेथ होता है ना, और उसका पेरीमीटर क्या होता है बच्चों 2 इंटू एल प्लस बी, और ये दिया हुआ है पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 80 मीटर है, जहाँ पे एल क्या है लेंथ है और बी ब्रेथ है। ठीक है, चलिए इसमें और क्या लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एल प्लस बी इक्वल टू 80/2। एल प्लस बी क्या हो गया बच्चों 40, या ऐसे हम क्या दिखा सकते हैं बी इक्वल टू 40 माइनस एल भी दिखा सकते हैं। इसका यूज़ आएगा अभी आगे हम लोग देखते हैं। अगला देखिए कंडीशन क्या दिया है, एरिया क्या दिया हुआ है बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ है एरिया 400 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है एल इंटू बी, तो ये क्या दिया हुआ है 400, तो एल को एल ही रहने देंगे। बी का वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे 40 माइनस एल, है ना, इसलिए लिख रहे हैं कि ये क्या आना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आना चाहिए, है ना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो पढ़ नहीं रहे हैं कि एल और बी अलग अलग करके हम निकाले, है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एल का वैल्यू निकालेंगे। देखिए 40 इंटू एल क्या हो गया 40 एल माइनस एल इंटू एल एल स्क्वायर और इक्वल टू 400, या इसको भी इधर ही ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर प्लस 40 एल माइनस 400 इक्वल टू 0। और इसको क्या लिखेंगे एल, देखिए माइनस कॉमन ले लिए यहाँ से, एल स्क्वायर माइनस 40 एल, सबका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा इक्वल टू 0, या यहाँ से एल स्क्वायर माइनस 40 एल प्लस 400 इक्वल टू 0/-1 क्या होगा 0 ही होगा। अब देखिए ये जो हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे चेक करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आ रहा है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू या तो 0 आ जाए या ग्रेटर देन 0 आ जाए, तब इसका रियल वैल्यू निकल करके आ जाएगा, इसका लेंथ ऑफ ब्रेथ पॉसिबल हो सकता है ना। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे b कितना है बच्चों -40 है, तो -40 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है बच्चों यहाँ पे 1 है और c कितना है 400 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 चौका 1600, है ना, ये भी हो गया 16, यानी कि 0। यहाँ से हम क्या दिखा दिए बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब 2 रियल रूट्स इसके होंगे, पॉसिबल वैल्यू होगा, है ना, लेंथ और ब्रेथ पॉसिबल होगा, तो लेंथ और ब्रेथ क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे यहाँ देखिए यहाँ पे हम ये तो पता चल गया ना कि इक्वल रूट है, और इक्वल रूट है तो इसका वैल्यू क्या होता था -b/2a होता था। याद कीजिए बच्चों बताए थे क्वाड्रेटिक फार्मूला में x इक्वल टू -b और प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, है ना। तो यहाँ से x का वैल्यू -b, ये तो हमारा क्या आ गया 0 आ गया ना, b² माइनस 4ac, तो 0 रख देंगे तो क्या हो गया -0/2a, इसका तो कोई वैल्यू हो रहा नहीं, है ना, तो ये x का वैल्यू क्या हो गया -b/2a, है ना। यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं या इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा -b/2a। तो देखिए -b के जगह पे क्या था बच्चों, b के जगह पे -40 था, तो -b के जगह पे -40 था अपॉन 2 इंटू a के जगह पे 1 है, ये हमारा गया 40/2 इक्वल टू 20, है ना, 20 मीटर। हमारा लेंथ कितना गया बच्चों 20 मीटर। ब्रेथ देखिए कैसे निकलेगा, ब्रेथ इक्वल टू क्या आया था 40 माइनस एल,
यानी 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। 20 हमारा आंसर आ गया है ना। लेंथ इसका 20 और ब्रेथ भी इसका 20। बच्चों इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 4.4 ख़त्म होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म हो गया। हाँ, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे, है ना। पूरा प्रयास अपनी तरह से हम कर रहे हैं कि बिल्कुल आपका 100 आउट ऑफ 100 नंबर आए। इसके लिए ये हो गया हमारा NCERT, और फिर RD शर्मा भी कुछ क्वेश्चन लाएंगे जो कि बोर्ड में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसको लाएंगे। दूसरा है कि आपको नंबर तो लाना ही है ना, और साथ ही साथ कंपटीशन पे भी अप्रोच लगाना है, क्योंकि आज देख रहे हैं कंपटीशन बहुत हो गया। आप अपने बड़े भाई बहन को भी देखते होंगे, कंपटीशन का लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं 2 साल 3 साल, लेकिन फाइनल नहीं हो पा रहा है, बहुत कंपटीशन बढ़ गया। अभी का सिचुएशन ये है कि 2% का ही रिज़ल्ट लगभग हो पाता है, कोई भी बढ़िया है जो कंपटीशन है, तो बाकी 98% ऐसे बेरोज़गार हैं। मैं नहीं चाहता कि आप उन बेरोज़गारों की श्रेणी में जाए, आप सक्सेसफुल इंसान बने, इसके लिए हम खुद बहुत पसीना बहा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर करेंगे, हमारे पसीना का परिणाम ज़रूर आपके थ्रू मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे मैं मोटिवेटेड होता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ, है ना। वो हमारे अंदर एनर्जी देने का काम करेगा। और लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए ठीक है बच्चों, धन्यवाद।